कभी न कभी हर इंसान के जीवन में एक ऐसा भी वक्त आता है जहां उसे लगता है कि अब उसके पास इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा ही एक मादा हिरणी के साथ हुआ। एक मादा हिरणी अपने शावक को जन्म देने को थी और ऐसी दशा में वह एक सुरक्षित स्थान के लिए जंगल में भटक रही थी। तभी उसने जंगल के एक छोर पर नदी के पास ऊंची ऊंची घासों को देखा। उसे वह स्थान जन्म देने के लिए उपयुक्त लगा, इसलिए वह शावक को जन्म देने के लिए घासों के बीच चली गई। जैसे वह वहाँ पहुँची, उसे बहुत तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तभी अचानक आकाश में काले बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी, लेकिन ऐसी दशा में वह कहीं नहीं जा सकती थी। तभी उसने दाहिने देखा, जहाँ एक शिकारी उसकी तरफ निशाना साधे खड़ा था। वह बाएं मुड़ी, उसने देखा एक भूखा शेर झाड़ियों के बीच बैठा था, जो उसे झपटने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके सामने जो सूखी हुई घास थी, वह आग पकड़ चुकी थी। जब उसने अपने पीछे देखा तो नदी का जल उफान मार रहा था, जिसको पार करना उसके लिए असंभव था। अब तो वह पूरी तरह घबरा गई और बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गई थी कि अब उसका क्या होगा। ऐसी दशा में कुछ सवाल जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या वह मादा हिरणी अपने शावक को सकुशल जन्म दे पाएगी? क्या वह मादा हिरणी जीवित बच पाएगी? क्या उसका शावक सुरक्षित बच पाएगा? या क्या मादा हिरणी उस शिकारी के तीर का निशाना बनेगी? या मादा हिरणी भूखे शेर का निवाला बनेगी? या जंगल की भीषण आग में वह और उसका शावक जिंदा जल जाएंगे? या उसके पीछे बहती नदी का उफान लेता जल उसे व उसके शावक को अपनी धारा के साथ बहा ले जाएगा? यह सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। यह सब जानते हुए कि अब उसके बचने का कोई चारा नहीं है, उसने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को शून्य की अवस्था में छोड़ दिया। तभी जो कुछ भी हुआ वह किसी करिश्मे से कम नहीं था। अचानक तेज बिजली चमकी और उसकी चमक शिकारी की आंखों में पड़ी, जिससे उसका निशाना चूक गया। वह तीर मादा हिरणी के पास से गुजरता हुआ शेर की आंख में धंस गया। वह दर्द से दहाड़ते हुए भाग खड़ा हुआ। तेज बारिश भी शुरू हो गई और इस तरह से सूखी घासों में लगी आग अपने आप ही बुझ गई। इस प्रकार वह मादा हिरणी अपने शावक को सकुशल जन्म दे पाई। अब वह और उसका शावक दोनों ही सुरक्षित थे। शायद इसीलिए कहा गया है कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना को, बाल न बाका हो सके, जो जग बैरी होए। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी ने हमें यह बता दिया है कि अगर हमारे जीवन में भी जब कभी ऐसा वक्त आए जहां विपत्ति से निकलने का कोई रास्ता न दिख रहा हो, तो हमें भी उस मादा हिरणी की तरह अपने आप को शून्य में छोड़ देना चाहिए। विपत्ति अपने आप ही टल जाएगी। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।